अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो कौन सी नई अनहोनी होने वाली है शाह परिवार में, कौन सी नई अनहोनी होने वाली है कोठारी परिवार में? क्योंकि रिसेंट एपिसोड अगर आपने देखा तो बार बार आपके कान में एक वर्ड जो है जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही थी, वो ये है कि अनुपमा सीरियल में आगे जाकर काफ़ी कुछ बुरा होने वाला है। तो क्या कुछ बुरा होने वाला है और उसका असर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है? अनुपमा की जीत जो है वो जीत नहीं होकर क्या वो सब कुछ मातम में बदलता हुआ नजर आएगा? क्या ये कंपटीशन अंत होते होते जो बोला भी जा रहा था रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से ये कंपटीशन कहीं हमसे सब कुछ छीन ना ले, तो आखिरकार क्या छीनने वाला है ये कंपटीशन? और साथ ही साथ किसकी होगी मौत, किसकी होगी एंट्री? क्योंकि मेकर्स का हमेशा की तरह, जैसे हमने आपको पुराने वीडियो में भी बताया कि एक एजेंडा है, मेकर्स को शादियां बहुत पसंद है, मेकर्स को डाइवोर्स बहुत पसंद है और मेकर्स को जो है मातम फैलाना भी बड़ा पसंद है। और उसी पे काम करते हुए पिछले 5 साल से नज़र आ रहे हैं मेकर्स, तो अब क्यों रुकेंगे वो? अब तो और ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। तो जल्द ही आपको दिखने वाला है कि वो परिवार जो अभी अच्छे से तरीके से रह रहा है, वो परिवार जो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी सारा काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको अच्छे से नहीं रहने देना है। वक्त आ गया है एक जो है फिर से खिलाड़ी को गायब करने का, मतलब एक कंटेस्टेंट या यूँ बोलूँ कि एक जो कास्ट है, एक जो कैरेक्टर है, उसको गायब करने का आखिरकार वो कौन हो सकता है, इस पे बात करते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि अचानक से इस पूरे एपिसोड को अगर आप ध्यान से देखोगे और अनुपमा के मुंह से निकली हर एक वर्ड को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो मानो अनुपमा अपने आप को रिहर्सल कर रही है आगे होने वाले उस अनहोनी के लिए, जिसमें वो परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। मैं परफॉर्म ही बोलूँगा क्योंकि अनुपमा के लिए आम बात है, क्योंकि अनुपमा इतनी सारी प्रॉब्लम से, इतने सारे स्ट्रगल से एक तरह से जूझती हुई आगे निकली है, जिस तरीके से दिग्विजय भी रिसेंट एपिसोड में अनुपमा को बोलता हुआ नजर आ रहा था। अब ऐसे में सवाल ये है कि किसका पत्ता कटेगा? देखिए, मैक्सिमम चांसेज है कि पत्ता जो कटने वाला है या तो वो अंश होने वाला है, या तो वो प्रांसी होने वाली है, या तो वो परी होने वाली है। इन्हीं तीनों में से किसी एक पर घूमेगी एक तरह से तलवार मेकर्स की, और इन्हीं तीनों में से किसी एक को कर दिया जाएगा गायब। और उसके सहारे ये जो कहानी का जो द एंड होने वाला है, जिसके बाद फिर से लीप आएगी या फिर स्टोरी एक नई होने वाली है, तो उसमें एक तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे मेकर्स, या नई स्टोरी में फिर से ये पुराना जो मातम है उसको भूलते हुए नजर आएंगे। जो कि हमेशा से आप पीछे अगर पलट कर देखोगे तो आपको यही नजर आएगा, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में एक तरह से टोटल का टोटल 360 डिग्री चेंज कर दिया मेकर्स ने। जो कहानी कल तक आपको फूड कंपटीशन के इर्द गिर्द नजर आ रही थी, वो कहानी अब पारिवारिक होकर रह गई है। एक परिवार जहाँ पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, एक परिवार जहाँ पर एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, भले ही वो एक नॉर्मल तबीयत खराब है, लेकिन उस परिवार में इस तरीके से उसे दिखाया जाता है कि ये तबीयत खराब होना किसी अनहोनी का संकेत है। एक परिवार जहाँ पर एक की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क रख दिया गया है, एक परिवार जहाँ पर एक का हेल्थ इशू चल रहा है, एक परिवार जहाँ पर एक का पति छोड़कर विदेश में जाकर रह रहा है, ये सब कुछ आपको रिसेंट एपिसोड में पढ़ के सुनाया गया। क्यों पढ़ के सुनाया गया? क्योंकि आगे जाकर आपको अगर ये सारी चीज़ दिखाया जाएगा तो आप उसके लिए एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर तो करके रखोगे। तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में, आपके कानों में इसलिए डाला गया है क्योंकि आगे जाकर इन सारी चीज़ों को आप एक तरह से विटनेस बनते हुए नजर आओगे। अब तैयार हो जाइए एक इंसान गायब करने के लिए इस अनुपमा सीरियल से, और एक इंसान की एंट्री करने के लिए इस अनुपमा सीरियल में। हालांकि किसकी शादी होने वाली है, क्योंकि अनुपमा सीरियल का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट तो ये भी है कि किसकी होगी शादी, तो किसकी होने वाली है शादी, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में। फिलहाल आपको अनुपमा सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।